हर दिन क्लास शुरू होने से पहले वह लड़की अपनी मेज पर सिर रखकर ठीक 10 मिनट के लिए सो जाती थी। टीचर उसे देखते थे लेकिन कभी डांटते नहीं थे, क्योंकि हर परीक्षा में वह पूरे ग्रेड में पहला स्थान हासिल करती थी। कोई भी छात्र उसे पीछे नहीं छोड़ पाता था। उसकी इस आदत से सहपाठी परेशान जरूर होते थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। जब बाकी बच्चे किताबें रट रहे होते तब तक लूना स्पीड रीडिंग की कला में महारत हासिल कर चुकी थी। लेकिन लूना सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। खाली समय में वह अपने सहपाठियों को कठिन सवाल समझाती, हर महत्वपूर्ण प्रश्न का धैर्य से हल बताती। जब शिक्षिका को यह पता चला तो वे खुश हो गई, क्योंकि लूना की वजह से उनकी आधी मेहनत कम हो जाती थी। इसी कारण स्कूल में उसे कुछ विशेष छूट भी मिल जाती थी। अगर वह क्लास में थोड़ी देर सो जाती तो ज्यादातर शिक्षक उसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन हर शिक्षक ऐसा नहीं था। एक दिन स्कूल में नई अंग्रेजी शिक्षिका आई। उन्होंने लूना की यह आदत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की। उन्होंने उसकी शानदार पढ़ाई की परवाह किए बिना उसे बार बार टोकना शुरू कर दिया। लूना ने शांत स्वर में कहा, मैं यह सब पहले ही पढ़ चुकी हूँ। क्लास में बैठना मेरे लिए सिर्फ समय की बर्बादी है। यह सुनते ही शिक्षिका गुस्से से भर गई। वे तुरंत क्लास टीचर के पास उसकी शिकायत लेकर पहुंच गई। क्लास टीचर ने भी लूना को समझाया कि उसे कक्षा का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन लूना ने जवाब दिया, पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे यह चुनने का अधिकार है कि मैं कैसे पढ़ूं। उसकी यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शिक्षिका ने इसे अनुशासनहीनता माना और उसी समय उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। लूना हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत किया है। क्लास खत्म होने के बाद वह अपनी बात समझाने के लिए क्लास टीचर के पास गई, लेकिन उसकी बात सुनने से पहले ही उसे कड़ी डांट पड़ी। उस समय उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। सिर्फ अच्छे अंक होने से किसी को नियम तोड़ने का अधिकार नहीं मिल जाता। अगले ही दिन लूना ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने शिक्षिका से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह हमेशा कक्षा के नियमों का पालन करेगी। लेकिन तभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले उसके परिवार पर एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। सरकारी कंपनी में ऑटोमेशन लागू होने के कारण उसकी मां की नौकरी चली गई। अब पूरे परिवार का खर्च केवल उसके पिता की कमाई पर आ गया। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। इसी दौरान कॉलेज प्रवेश व्यवस्था में भी बदलाव हो गया। अब अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं थी। हालांकि लूना देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की क्षमता रखती थी, लेकिन उसके सामने एक दूसरा रास्ता भी था। वह सीधे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला ले सकती थी। इस योजना में उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ती। पढ़ाई पूरी होते ही शिक्षक की सरकारी नौकरी मिल जाती। ट्यूशन फीस और रहने का खर्च पूरी तरह मुफ्त था। साथ ही आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। ये सब सुनकर लूना का मन डगमगा गया। वह अपने परिवार का बोझ कम करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना किसी को बताए चुपचाप इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर दिया। लेकिन जब उसके माता पिता को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उसकी मां उसकी मजबूरी समझती थी, लेकिन फिर भी चाहती थी कि उनकी बेटी अपनी प्रतिभा के दम पर देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े और अपने सपनों को छोटा न करे। यहीं से मां और बेटी के बीच का मतभेद एक बड़े टकराव में बदल गया।